निवेश आरोग्य में भाग 73 आधुनिक वैद्यक भाग 6 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो आधुनिक वैद्यक का जिस प्रकार से प्रचार प्रसार होता रहा और वो पूरे विश्व भर में प्रथम पसंदी का वैद्यक बन गया, इसके काफ़ी नतीजे सामने आने लगे हैं। एक तो मुद्दा ऐसा है कि जैसा हमारे यहाँ एंटीबायोटिक्स का प्रचलन शुरू हो गया और प्रोफिलैक्सिस एंटीबायोटिक्स, कोई शस्त्रकर्म करना है तो उसके पहले एंटीबायोटिक शुरू करनी है, शस्त्रकर्म के बाद भी चालू रखनी है, दांत निकालना है तो भी ये करना जरूरी इस प्रकार का है, और फिर इसके बाद अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो हायर एंटीबायोटिक देना है, इस प्रकार का प्रचलन शुरू हुआ। वैसे ही पेड़ पौधों में अनाज के बारे में, फलों के बारे में यही प्रचलन आने लगा। एक तो संकरीकरण किया गया, गाय का भी किया गया, अनाज वगैरह का भी किया गया, और फिर उस पेड़ पौधे को अपनी खुद की ताकत नहीं है, प्रतिकार क्षमता नहीं है, इसलिए वो तुरंत इन्फेक्टेड हो जाते हैं। वो टालने के लिए पेस्टिसाइड्स का आरंभ हो गया और हमने हमारे ही अनाज में, हमारे ही खाने में जहर डालना आरंभ कर दिया। इसका दूसरा भी एक बहुत बुरा परिणाम हुआ कि उसके जो नैसर्गिक शत्रु थे कीड़ों के, वो भी नष्ट हो गए और कोई चारा नहीं बचा। हमारे साथ हमारा बीज भी नहीं रहा, देशी बीज भी नहीं रहा, उसके लिए हम सीड कंपनी पर निर्भर हो गए। और फिर उसको टिकाने के लिए अंदर से अगर हम प्रतिकार शक्ति को बढ़ाते हैं तो अलग बात है, लेकिन उसका कोई संबंध नहीं है। पेस्टिसाइड्स का कवरेज देना है ताकि कीड़े उसको मत खाए, और एक विशेष सर्कल हो गया क्योंकि नैसर्गिक शत्रु भी दूर हो गए। तो इसका नियंत्रण कैसे करेंगे, कीटकों का नियंत्रण कैसे करेंगे? तो फिर इसके जरिए हमारे आहार में जहर डालना आरंभ हो गया करीबन 70-75 साल से, और ये एक बड़ी मुसीबत इस प्रकार की है। इससे भी ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो विचार से हुआ है। कोई भी चीज़ अगर निर्माण होती है, कोई भी कार्य निर्माण होता है तो उसके लिए कारण होते हैं, बिना कारण कोई कार्य निर्माण नहीं होता। स्वास्थ्य भी एक कार्य है, रोग भी एक कार्य है। अगर हमें स्वास्थ्य बनाए रखना है या फिर उसको बढ़ाना है तो उसके जो कारण है उसको हमें करना चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए। 70-75 बरस के पूर्व जीवन शैली जो थी वो निसर्ग से सुसंगत इस प्रकार की थी, तो कोई बदलाव इस प्रकार के नहीं आते थे। लेकिन जीवन शैली में काफ़ी परिवर्तन आ गए और लोगों को ये पता ही नहीं चला कि ये रोग का मूल कारण है। हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स के जरिए खाने पीने में काफ़ी परिवर्तन आ गए और हमारा स्वास्थ्य चलता गया। फिर भी जो बीमारियां उत्पन्न हुई, उन बीमारियों के लिए केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ ही ट्रीटमेंट है, ये मॉडर्न मेडिसिन ने आम आदमी के मन में बिठा दिया। और बस इस प्रकार का अगर कोई शिकायत होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर की गोली जन्म भर ले लो, थायराइड की समस्या होती है, थायराइड की गोली जन्म भर ले लो। इस प्रकार का प्रचार प्रसार होने लगा और लोग इसी प्रकार को मानने लगे कि बस परहेज का कोई संबंध नहीं रहता, पथ्यापथ्य संकल्पना कुछ भी नहीं रहती है। आयुर्वेद के लिए पथ्यापथ्य आवश्यक है, मॉडर्न मेडिसिन के लिए पथ्यापथ्य आवश्यक है ही नहीं। वहाँ तो सिर्फ आप दवाइयाँ लेते रहो, बस आप स्वस्थ रहेंगे। और ये सही नहीं है, ये स्वास्थ्य ही नहीं है इस प्रकार का दवाइयों से जो चलता आ रहा है इस प्रकार। तो ये जो मानसिकता बदल गई कि कार्य कारण भाव का विचार ही नहीं करना है और परहेज के बारे में सोचना भी नहीं है, सिर्फ दवाइयाँ खाते रहो, बस यही काफ़ी है। तो इसमें जो परिवर्तन आ गया ये बहुत खतरनाक इस प्रकार का है। अब उसको उसमें से समाज को बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल इस प्रकार का काम है। तो हम उस दिशा में प्रयत्न करते रहेंगे।